लेक्चर मैंने डिस्कस किया था कि ओम का नियम क्या है। वहां से मैंने आपको कहा था कि ओम के नियम में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ओम के नियम को वीआई ग्राफ से समझाइए, ओम का नियम क्या था मैंने आप लोगों को समझाया था। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ओम के नियम को प्रायोगिक सत्यापन के द्वारा आपको क्या करना बेटा, समझाना है। और तीसरा आज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं करवाने वाला हूं, मैंने कहा था जो आंकिक प्रश्न है इस टॉपिक के ऊपर, ओम के नियम के ऊपर, यानी बीजगणित जो अपन ने कल पढ़ा था उसके ऊपर आज हम क्या करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि ओम के नियम का आपको क्या करना बेटा, कि एक प्रयोग के द्वारा इसको क्या करना है, सिद्ध करना। ध्यान से सुनना। तो मैं क्या करता हूं, एक चालकता लेता हूं। क्या लेता हूं बेटा, चालकता। ध्यान से देखते रहना, ये मैंने क्या किया है, चालकता। सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, अपन क्या कहते हैं, ओम को नियम को एक प्रयोग के द्वारा आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ओम के नियम को प्रूव करना है कि इसने जो प्रयोग किया था वो सही है या नहीं है। तो मैंने चालक तार दिया, उसको बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से। किसे जोड़ दिया, बैटरी से। यहां पे मैंने क्या लगा दी, पूंजी। क्या लगा दी बेटा, पूंजी। यहां मैंने लगा दी बैटरी, और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, अमीटर, और यहां मैंने क्या लगा दिया, वोल्टमीटर। ध्यान से देखते रहना, ये हो गया अमीटर, और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, वोल्टमीटर। फिर यहां पे मैंने क्या लगा दिया, प्रतिरोध। क्या लगा दिया, प्रतिरोध लगा दिया, और उसको मैंने किसे जोड़ दिया, इसको यहां से जोड़ दिया। अब इसमें धारा क्या डाल बेटा, आई। सिंबल एरो बनाना जरूरी है। ध्यान से देखते रहना, क्या कह रहा है कि ओम के नियम को प्रयोग के द्वारा अपन क्या करना बेटा, सिद्ध करना है। अब इसके अंदर अपन को लैंग्वेज कैसे क्या लिखनी है बेटा, जैसे अपन ने जोड़ा है, जो सामान यहाँ पे जोड़े हैं, जो विद्युत उपकरण अपन ने यहाँ पे जोड़े, उसी के अकॉर्डिंग अपन को वो लैंग्वेज लिखनी है। और अपन ने पहले प्रूव किया था, मैं ओम का नियम एक बार वापस बता देता हूँ। ओम का नियम क्या था कि अगर किसी चालक तार, ऐसा चालक तार जिसमें धारा और ऊष्मा का प्रवाह हो, अगर ऐसा कोई भी चालक तार जिसकी भौतिक अवस्था मैंने कहा था दाब, ताप, क्षेत्रफल, आयतन, उसके अंदर तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी करंट मैं प्रवाहित नहीं करवाता हूं, उससे पहले मैं प्रवाहित करवाता हूं, उसके बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, तो उस समय उसके अंदर जो भी धारा प्रवाहित करवाता हूं वो किसके समानुपाती होता है, उसके अंदर उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है। यानी अपन ने कल पढ़ा था V समानुपाती क्या बेटा, आई। जैसे मैं समानुपाती का निशान लगाऊंगा क्या आ गया यहाँ पे, आई आ गया। ये अपन ने कल पढ़ा था, इसी को आज आपको प्रूव करना है। ध्यान से सुनना, लैंग्वेज क्या लिखनी बेटा, मैंने क्या किया, एक चालकता लिया, एक प्रतिरोध लिया, एक अमीटर लिया, एक वोल्टमीटर लिया, एक पूंजी ली और एक बैटरी, सबको मैंने क्या कर दिया बेटा, जोड़ दिया। ध्यान से देखना, लैंग्वेज क्या लिखनी है वो सुना। सर्वप्रथम हम एक चालकता, बैटरी, पूंजी, प्रतिरोध को लेकर उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बेटा फर्स्ट लाइन मैंने क्या लिखी है, मैंने चालकता ले श्रेणी क्रम, मैंने कहा था एक ही तार से सारी चीजें मैं जोड़ देता हूं, वो क्रम कौन सा होगा, श्रेणी क्रम। और एक ही तार से अगर बहुत सारी चीजों को जोड़ देता हूं तो कौन सा होगा, समांतर क्रम। कहने का मतलब है स्टार है, स्टार में मैंने आगे क्या लगा दिया, प्रतिरोध, उससे आगे क्या लगा दिया, की लगा, पूंजी लगा दी, उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, प्रतिरोध जोड़ दिया। यानी लाइन से मैं जोड़ता जाता हूं, एक ही लाइन में जोड़ता जा रहा हूं। अगली बात समझ में, जैसे मैंने कहा कि ये मैंने चालकता दिया, यहाँ प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ बैटरी लगा दी मैंने, यहाँ पूंजी लगा दी, तो ये क्रम कौन सा होगा बेटा, श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम हो गया ये, श्रेणी क्रम। अगर मैं कहता हूं बाहर से एक तार आ रहा है, ध्यान से सुनना, बाहर से एक तार आ रहा है, यहाँ पे मैंने बैटरी पूंजी जोड़ी है, यहाँ पे अगर मैं बैटरी जोड़ी है, सपोज करना, और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, पूंजी जोड़ दी, तो ये जो क्रम है वो क्या कहलाएगा, समांतर क्रम। क्या कहलाएगा, समांतर क्रम। ध्यान से देखते रहना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का मतलब क्या है, बात समझ में आ गई। अगर एक ही तार से सारी चीजों को लाइन से मैं जोड़ देता हूं तो वो क्रम कौन सा होगा, श्रेणी क्रम। और एक ही तार से मैं बहुत सारी चीजों को जोड़ देता हूं, क्रम कौन सा होगा, समांतर क्रम। ध्यान से सुनिएगा आगे।
तो अपन ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या किया, चालक तार लिया। देखो बेटा लैंग्वेज का लिखनी, तो डायग्राम में जैसे जैसे जो चीजें जोड़ी है उसी को लैंग्वेज बना के लिखनी, ध्यान से देखते रहना। मैंने एक चालक तार लिया, एक प्रतिरोध लिया, एक बैटरी ली और पूंजी ली, सबको क्या जोड़ दिया मैंने, एक लाइन से जोड़ दिया। यहाँ से देखो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ से मैं कह रहा हूँ सारी चीजें क्या है एक चीज से जुड़ी हुई है, वो क्रम कौन सा हो गया, श्रेणी क्रम। तो मैंने क्या लिखा लाइन, ध्यान से देखना कि मैंने एक चालक तार लिया है, हमने क्या लिया, चालक तार, प्रतिरोध, बैटरी और पूंजी लिए, सबको किसमें जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट देखना दूसरा पॉइंट, हम एक वोल्टमीटर को समांतर क्रम में और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। दूसरी लाइन बेटा मैंने पहले लिखी, यहाँ पर देखो बेटा मैंने पहले ही कह दिया था कि अमीटर किस क्रम में जुड़ा होता है बेटा, श्रेणी क्रम में। किसमें जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। और वोल्टमीटर हमेशा किसमें जुड़ता है, समांतर क्रम में। तो मैंने दूसरी लाइन क्या लिखी कि हमने एक अमीटर लिया, वोल्टमीटर लिया है, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, वोल्टमीटर को किसमें जोड़ दिया, समांतर क्रम में। दो लाइन फिक्स हो गई। थर्ड लाइन क्या लिखोगे, जब पूंजी को ऑन किया जाता है या फिर चालू किया जाता है तो चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण चालक तार के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। समझ गए ना? तो ओम के अनुसार, ओम के अनुसार क्या था, ये समानुपाती क्या था, आई। जैसे समानुपाती का निशान हटाता तो यहाँ पे क्या था बेटा, आर आता है। क्या आता है, आर। तो V इक्वल क्या है, आर आई। यही क्या था, उनका नियम था, जहां V क्या है, विभव, I क्या है, धारा, और R क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध है। तो बेटा ध्यान से सुनना, वापस एक बार समझा रहा हूं कि ओम का नियम क्या था। अपन ने जो कल पढ़ा था वो ओम का नियम था। आज अपन जो पढ़ रहे हैं कि ओम के नियम को प्रायोगिक सत्यापन द्वारा समझाइए। यानी आपने जो जो उपकरण लिए हैं उन सबको जोड़ा है, तो वहां से पता करके बताओ कि ओम का नियम कैसे सिद्ध होता है। तो ओम का नियम क्या है, पहले मैं वो चीज बता देता हूं। ओम का नियम मैंने कल कहा था कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था यानी ताप, दाब, क्षेत्रफल, आयतन जैसे पहले था, उसके बाद करंट भी जाता वैसे ही रहता है। तो उसके बाद जैसे उसके अंदर जो धारा प्रवाहित होती है, जो भी धारा प्रवाहित होती आई, वो हमेशा समानुपाती। निशान किसका है, समानुपाती का। वो हमेशा किसके समानुपाती होता है, चालक तार के सिरों पे जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। यही क्या था, उनका नियम था। आज अपन जो कर रहे हैं कि ओम के नियम को किसके द्वारा, एक प्रयोग के द्वारा समझाना है। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, ये जो 3 लाइन मैंने लिखी है, 3 जो पॉइंट लिखे हैं वो डायग्राम के थ्रू लिखे हैं। सर्वप्रथम मैंने क्या किया, चालक तार लिया, उसको बैटरी से जोड़ दी, पूंजी से जोड़ दी और प्रतिरोध से मैंने जोड़ दिया है। तो मैंने क्या लिखा कि सबसे पहले हम एक चालक तार, प्रतिरोध, बैटरी और पूंजी लेते हैं, सबको किसमें जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा बेटा कि हम एक अमीटर और वोल्टमीटर लेते हैं, अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को किसमें क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बस में आगे तीसरा पॉइंट क्या था, अब सुनना बेटा। जैसे मैं स्विच ऑन करता ऑन करता हूँ, स्विच ऑन करता हूँ, पूंजी ऑन करता हूँ, जैसे ऑन करता हूँ तो बेटा अगर किसी भी अपन देखते घरों में कोई भी उपकरण है, अपने जैसे घर में स्विच ऑन करते तो क्या होता है, पंखा चलने लगता नहीं, चलता करंट जाता है। तो जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ तो बेटा यहाँ पे क्या पहुंचता है, करंट। क्या पहुंचता है, करंट। अब बेटा जैसे ही करंट पहुंचता है तो यहाँ पे तार के दोनों सिरों पर वोल्टेज अलग होता है। मैंने वापस कहा था, मैंने आप लोगों को पहले भी समझा कि विभवांतर हमेशा दोनों बिंदुओं पर अलग अलग होता, समान नहीं होता है। बात समझ आ गई? तो ये कह रहा है जैसे इसके अंदर धारा जाती है तो दोनों सिरों पे क्या उत्पन्न होता है बेटा, दोनों के बीच में क्या उत्पन्न होता है,
विभवांतर उत्पन्न होता है। तो ये क्या कह रहा हूं, ओम क्या कह रहा है इसी पॉइंट पे, ये कह रहा है जैसे मैं धारा प्रवाहित करवा रहा हूं तो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कितना होगा, ये कह रहा है कि जितनी धारा ज्यादा जाएगी उतना ज्यादा क्या होगा, विभवांतर होगा। अगर कम धारा गई विभवांतर भी कम होगा। समानुपाती में बेटा मैंने पहले कहा दोनों चीजें एक साथ ही बढ़ती है, एक साथ ही क्या होती है, कम होती है। तो ये कह रहा है कि जितनी धारा जाएगी उतना ज्यादा क्या उत्पन्न होगा, वहां पे विभवांतर होगा। तो ओम का नियम क्या कहता है, V समानुपाती क्या होगा बेटा, I के। जैसे समानुपाती का निशान हटाता तो एक नियतांक आते, यहाँ पे नियतांक क्या लिया बेटा, R लिया है। क्या नियतांक लिया है, R लिया है। V इक्वल क्या हो गया, I R, जहां पे V है विभव, I है धारा और R क्या है, प्रतिरोध। और मैंने कल भी कहा था प्रतिरोध को किसमें मापते हैं, ओम में, विभव को वोल्ट में मापते हैं और धारा को किसमें मापते हैं, एम्पीयर में मापते हैं। बात समझ में आ गई बेटा, ये था ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। अब अपन बात करेंगे VI ग्राफ की। तो बेटा ध्यान से देखिएगा कि VI ग्राफ क्या है। तो बेटा V और I का मतलब है विभव और विद्युत धारा के मध्य ग्राफ। I का मतलब विद्युत धारा और V का मतलब विभव, दोनों के बीच में क्या ग्राफ बनेगा। अपन अभी क्या पढ़ा था, ओम के अनुसार, ओम के अनुसार अपन ने क्या पढ़ा था, V समानुपाती ग्राफ था बेटा I के, होता नहीं होता है, या फिर क्या पढ़ा था, V इक्वल टू R I, ये अपन ने पढ़ा बेटा। अब ग्राफ किसके बीच में बनाना बेटा, V और I के। देखो यहाँ संबंध ध्यान से सुनिएगा, इस संबंध की मैं बात करता हूँ बेटा। ये कह रहा है अगर V की वैल्यू 1 है तो I की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर V की वैल्यू 2 है I की वैल्यू भी कितनी होगी, 2 होगी। V की वैल्यू 3 है तो I की वैल्यू भी कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि समानुपाती दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। बात समझ आ गई। अब अपन को इन दोनों के बीच में क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। किसके बीच में, विभव और विद्युत धारा के मध्य क्या बनाना बेटा, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले मैं एक टेबल बना देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब बेटा एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि विभव को हमेशा कौन मापता है, वोल्ट मीटर। कौन मापता है, वोल्ट मीटर। तो यहाँ क्या लिखोगे, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। इसमें होता है वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर हमेशा क्या मापता है, विभव मापता है। यहाँ पे होगा बेटा क्या, V। बात सुना अभी। और यहाँ पे क्या लिख दिया, अमीटर का पाठ्यांक, जिसको अपन कहते हैं I, इसको अपन किसमें मापते हैं, एम्पियर में। बात सुना बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं टेबल क्यों बनाया, रीडिंग के लिए। आप लोग ग्राफ आसानी से बना सकते हो, तो मैंने क्या बनाया, V और I के बीच में क्या बनाना बेटा, ग्राफ बनाना है। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ। यानी बेटा जब ये प्रैक्टिकल 11th 12th में आप जाओगे तो प्रैक्टिकल करके रीडिंग निकालोगे, रीडिंग निकाल के दोनों के बीच में क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे। लेकिन अभी अपने इतना है, उसका अकॉर्डिंग ही चलना है। तो मैंने क्या कहा बेटा, संबंध याद रखोगे। क्या याद रखोगे, संबंध याद रखोगे। अगर मैं कह रहा हूं उसका मान कितना था बेटा, 1 आता है, संबंध समानुपाती दोनों चीजें बराबर, इसका भी मान कितना है बेटा, 1। इसका 2 आता है तो इसका भी 2, इसका 3 आता है तो इसका भी 3, इसका 4 आता है तो इसका भी 4। बात सुना बेटा। लेकिन ध्यान रखना, वोल्ट मीटर हमेशा क्या मापता है, विभव मापता है। विद्युत धारा कौन मापता है, अमीटर मापता है। तो अपन को किसके बीच में, V और I के बीच में, विभव और करंट के बीच में, दोनों के बीच में अपन को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो मैंने रीडिंग ले ली बेटा, रीडिंग कैसे ली है, दोनों एक दूसरे क्या है, समानुपाती। अब ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा यही ग्राफ बनाता हूं, देखना। तो ग्राफ बनाने का तरीका ध्यान से सुन लेगा, एक चीज नोटिस करेगा। यहां पे बेटा अपन क्या लेंगे, V, और यहां पे क्या लेंगे बेटा, I। ठीक है, V और I। V को किस में ले रहे हैं, यहाँ पे अपन वोल्ट में ले रहे हैं। किसमें ले रहे हैं, विभव को किसमें ले रहे हैं, यहाँ पे वोल्ट में ले रहे हैं। धारा को किसमें ले रहे हैं, यहाँ पे एम्पियर में। अगर बेटा ये लाइन, ये चीज नहीं लिखी, मार्क्स करते हैं। बात समझ में आ गई। इसके बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, V और I के बीच में बना रहा हूँ। विभव को किसमें मापते हैं, वोल्ट में, धारा को किसमें मापते हैं, एम्पियर में। लिख दिया। अब यहाँ पे लिख देते 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ये है। जब मैं देखता हूँ टेबल में, अगर V का मान 1 था, I का मान कितना है बेटा, 1, यहाँ डॉट लगा देंगे। इसका मान 2 था तो इसका भी कितना है बेटा, 2। इसका मान 3 था तो इसका भी कितना है, 3। इसका मान 4 था तो इसका भी मान कितना है, 4। बात समझ आ गई। इसका मान 1 था तो इसका भी 1, इसका 2 था इसका भी 2, इसका 3, इसका भी 3, इसका 4, इसका भी 4। तो मैं एक सीधी रेखा खींचता हूँ तो ग्राफ हमेशा कैसे आएगी, सीधी रेखा। ये ग्राफ कहलाता है समानुपाती का ग्राफ। इसका बेटा समानुपाती का ग्राफ है। बात समझ में आ गई। मैंने क्या किया,
टेबल बनाई, उसमें सब रीडिंग ली और रीडिंग लेके मैंने इनका क्या किया है, ग्राफ बनाया। रीडिंग बेटा मैंने कहा समानुपाती में हमेशा एक सीधी रेखा ही ग्राफ में आएगी, लेकिन ध्यान ये रखना है कि v को किस में लिया, i को किस में लिया, v को वोल्ट में लिया, i को एम्पीयर में लिया है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? कभी भी अगर ओम का नियम आता है वी आई ग्राफ के द्वारा समझाना है तो आपको ये टेबल बनानी है और टेबल बना के ये ग्राफ भी बनाना है और साथ में ओम का नियम भी आपको लिखना है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके ऊपर बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, आज आंतरिक प्रश्न मैंने 2 टॉपिक करवाए। ओम का नियम क्या होता है पहले मैंने कल समझाया था आपको, आज मैंने समझाया है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन द्वारा आपने समझा है। तीसरा जो आज मैं कराने वाला हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट आंतरिक प्रश्न कराने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट मैं कोई टॉपिक ले रहा हूं ओम के नियम पर आंतरिक प्रश्न। अब बेटा इस पर क्वेश्चन क्या सकते हैं, मैं क्वेश्चन इसके ऊपर खूब करवाने वाला हूं, कम से कम 4 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। 4 क्वेश्चन आज करवाने वाला हूं, चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन चारों में से एक क्वेश्चन जो मैं आपको कहने वाला हूं 100% श्योर के साथ कहता हूं तो इस साल का जो पेपर आएगा उसमें 100% क्वेश्चन आएगा, तो मैं इंपॉर्टेंट लगवा के आपको टिक करवा दूंगा। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन किस पे आएगा, ओम के नियम पे। ओम के नियम पे कहां से क्वेश्चन आएगा बेटा, फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, v इक्वल टू क्या था, IR, इसी टॉपिक पे क्वेश्चन बनेगा। इस पे बनेगा फॉर्मूला, क्या काम में लेंगे अपन, ये काम। लेकिन ध्यान होना चाहिए v को किसमें मापते हैं, वोल्ट, i को इसमें एम्पियर, r को किसमें मापते हैं, इसमें मापते हैं ओम में मापते हैं। बात समझ आ गई, v क्या है विभव, i है धारा, r क्या यहाँ पे प्रतिरोध है। बात समझ आ गई। क्वेश्चन जो आपकी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आज मैं 4 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, चारों इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा किसी भी टाइप से पूछ सकता है। और आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ घरों में जो संयोजन होता है समांतर क्रम होता है, ध्यान रखिएगा। और वोल्ट मीटर को हमेशा जोड़ते हैं समांतर क्रम में, और मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो आज इस टॉपिक पे अपन क्वेश्चन करते हैं। इस टॉपिक पे 4 क्वेश्चन करेंगे, चारों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो 2 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है ये तुम्हारे बुक में अगर जाओगे ओम का नियम के टॉपिक देखो, उसमें ओम के नियम के तुम्हारे बुक में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन अपन क्वेश्चन कितने करेंगे बेटा, 4 क्वेश्चन करेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन करेंगे, 4 करेंगे। चारों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करूंगा। एक तो तुम्हारी बुक का अंक का क्वेश्चन में पीछे है जो करवाने वाला हूं, और ये जो एग्जांपल है ओम के नियम के जस्ट बाद में, जब ओम का नियम पूरा कंप्लीट होता है उसके जस्ट बाद ये उदाहरण आपकी बुक में दे रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। अपन को फॉर्मूला अभी क्या याद रखोगे, v इक्वल टू IR। समझ आ गई बेटा। इस चैप्टर में ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला कब लेना है, सारे टॉपिक बाय टॉपिक दिमाग में क्या करोगे आप, लर्न करोगे, तो आपको पता रहेगा कौन सा फॉर्मूला कब काम में लेना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो मैं किस पर करा रहा हूँ, ओम के नियम का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, v इक्वल टू IR। तो क्या कह रहा है, एक विद्युत परिपथ था, उसमें क्या है बेटा 0.5 एम्पीयर करंट जा रही है, 0.5 विद्युत धारा जा रही है, तो वहां पे वोल्टेज कितना उत्पन्न हो रहा है बेटा, 2 वोल्ट वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है। निकालना है क्या अपन को, प्रतिरोध निकालना। बात समझ आ गई बेटा। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत परिपथ था, उसमें जब करंट कितना जा रहा है 0.5 एम्पीयर जा रहा है, वोल्टेज कितना यानी ड्रॉप कितना उत्पन्न हो रहा है, 2 वोल्ट हो रहा है, तो वहां पे क्या निकालो, प्रतिरोध। बात समझ आ गई। आंसर करने का तरीका दिया गया है। क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, एक तो दे रखा है 0.5 एम्पीयर और दूसरा दे रखा है 2 वोल्ट दे रखा है। तरीका बताया था, जिसको पता है तो वो 2 मिनट पता कर सकता है, जिन्होंने पिछला आज पढ़ा होगा
तो उन्हें ज्यादा पता चलेगा एम्पियर किसका मतलब होता है बेटा, विद्युत धारा का। किसका मतलब होता है, ये विद्युत धारा का मतलब होता है। वोल्ट किसका मतलब होता है बेटा, वोल्ट होता है विभव का मतलब होता है। यानी क्वेश्चन में आई दे रखा है, बी दे रखा है, निकालना क्या बेटा, प्रतिरोध। क्या निकालना है, प्रतिरोध। आर हमको क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब अपन यहाँ पे लिखते हैं सूत्र। सूत्र अपन ने क्या पढ़ा बेटा, V इक्वल टू क्या पढ़ा अपन ने, आई आर। V का मान कितना देगा क्वेश्चन में बेटा, 2। I का मान कितना देगा बेटा, 0.5 इंटू आर। और अपन को क्या करना, आर निकालना है। ये गुणा में दे रखा क्या होगा बेटा, भाग इक्वल टू आर। देखो बेटा पॉइंट हटाया, ऊपर क्या आ गया 0, 20 में 5 का भाग 2 कितना है बेटा, 4। आर का मान कितना आ गया बेटा, 4। लेकिन 4 क्या आया है, जल्दी बोलोगे। आर बराबर कितना है बेटा, 4। किसमें मापते हैं प्रतिरोध को, ओम में। यहाँ पे क्या लिखो बेटा, 4 ओम। इसका मान कितना है प्रतिरोध का, 4 ओम आया है। बात समझ आ गई बेटा। क्वेश्चन क्या था, एक ही ओम के नियम पे कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या याद करोगे, V इक्वल टू आई आर। क्वेश्चन में आई गिवन था, V दे रखा था, अपन क्या निकाला, आ निकाला था। फॉर्मूला लगाया V इक्वल टू आई आर और अपन ने आ निकाला। मात्रक लिखना जरूरी है आंसर आने के बाद। बात समझ आ गई। चलो दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा ध्यान से सुनेगा। क्या दे रखा है, आपकी बुक का ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक तार में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कह रहा हूं 2021 में जो क्वेश्चन आएगा। बात समझ आ गई। 2021 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक का ही ले रहा हूं, इसी टॉपिक पे दे रखा है। क्वेश्चन है कि किसी चालक तार में 2.5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर यहाँ पे तुम्हारे बुक में दे रखा 10 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 2.5 वोल्ट विभव उत्पन्न होता है। तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। बेटा ये मैं बता देना चाहता हूं, इस साल का, इस चैप्टर का अगर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन 100% श्योर के साथ इस साल आने के चांसेस है। ये आपकी बुक का जो अंकित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 जो दे रखा है, वही क्वेश्चन मैंने अभी लिया है। क्वेश्चन नंबर कितना है तुम्हारी बुक का, अंकित का 31 क्वेश्चन नंबर में बात कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ज्यादातर बच्चे गलत करके आएंगे। क्या करके आएंगे अपन, गलत करके आएंगे। क्यों करके आएंगे, इसलिए बेसिक चीजें बता रहा हूं, डिनोट करना, वहां पे ध्यान रखना है तुमको। अगर आप लोगों ने पुराना चैप्टर रिवाइज किया है तो आपको यहाँ पे पता चल जाए क्वेश्चन में क्या घुमा के दिया है, जानबूझ के दिया है, जानबूझ के दिया। बच्चे क्या करके आएंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जो आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। क्यों आएगा, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा बेटा, एक चालक तार है, एक चालक तार है, उसके अंदर कितना एम्पियर धारा प्रवाहित करा रहा हूँ, 10 एम्पियर करा रहा हूँ। कितनी करा रहा हूँ बेटा, 10 एम्पियर धारा प्रवाहित करवा रहा हूँ। 10 एम्पियर नहीं, 10 मिली एम्पियर है। कितनी धारा जा रही है उसके अंदर, 10 मिली एम्पियर जा रही है। तो वोल्ट कितना है वहां पे, 2.5। तो क्या निकालना बेटा, प्रतिरोध। सेम क्वेश्चन में ये, लेकिन थोड़ा तरीका अलग करना पड़ेगा। क्या दे रखा क्वेश्चन में, दिया गया है, क्या दे रखा बेटा, एक ये दे रखा, एक ये दे रखा और ये हमको निकालना है। क्या दे रखा बेटा, 10 मिली एम्पियर और क्या दे रखा है, 2.5 वोल्ट। बेटा पता करोगे पीछे से, एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा। यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विद्युत धारा दे रखा है, आई दे रखा है। वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्ट होता है विभव का मात्रक होता है। यहाँ भी क्वेश्चन में V दे रखा है। निकालना है क्या बेटा अपन को, प्रतिरोध उनको निकालना है। आसान बेटा। अब इधर ध्यान से सुनिएगा। अपन को पता है बेटा धारा किसमें मापी जाती है, धारा किसमें मापते हैं अपन,
धारा तो एम्पियर में नापी जाती है, यहाँ पे क्वेश्चन में किसमें दे दिया, मिली एम्पियर में। तो आपको चेंज करना, स्टार्टिंग चैप्टर में मैंने बताया था कि जब मिली एम्पियर है उसको एम्पियर में चेंज करते हैं, इससे गुणा करते हैं, 10 की घात -3 से गुणा करते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जानबूझ के एम्पियर ना देके इसमें दे दिया आपको मिली एम्पियर, माइक्रो में भी दे सकता है। तो मिली और माइक्रो का मतलब मैंने आपको समझाया था, मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 से गुणा करना है, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 से गुणा करना। जानबूझ के क्वेश्चन में दिया है मिली एम्पियर। ध्यान से क्वेश्चन कभी भी करते हो, कम से कम, मैंने आप बार-बार कहता हूं, कम से कम 2 बार आपको रीड करना है। तो मिली एम्पियर में देने का बेटा, और मैंने आपको कहा था 1 मिली एम्पियर कितना था, 10 की घात -3, यानी 10 को किससे गुणा कर दोगे, 10 की घात -3। ये किसमें चेंज हो गया बेटा, एम्पियर में चेंज हो गया। मिली एम्पियर में था, मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया, एम्पियर में चेंज कर दिया। बात समझ में आ गई। वी तो वोल्ट नहीं है, कोई चेंजेस नहीं। अब यहाँ पर अपन लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या था बेटा, V इक्वल क्या था, I R। बात समझ में आ गई। V कितना दे देगा बेटा, 2.5 दे देता है। I कितना दे देगा बेटा, 10 × 10 की घात -3 × R। ध्यान से देखते रहना बेटा, कोई गलत काम नहीं करना। अब देखो यहाँ पे बेटा गुणे में ये जाके किसमें हो जाएगा, भाग में 2.5। इस ध्यान से देखिएगा, ये लगा रहा हूं मैं, क्या था, 2.5 अपॉन 10 × 10 की घात -3 इक्वल टू R। समझ में बेटा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, जानबूझ के क्वेश्चन बार-बार पढ़ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मिली एम्पियर में दे रखा है। तो मिली एम्पियर को मैंने एम्पियर में चेंज किया, तो किससे गुणा कर दिया, 10 मिली एम्पियर था, एम्पियर में चेंज किया, 10 की घात -3 से गुणा कर दिया। बात समझ में आ गई। क्या निकालना हमको, R निकालना, मैंने V का मान रख दिया, I का रख दिया, R हमको निकालना। ये गुणे में था, इधर जाके किसमें जाएगा, भाग। अब देखना सुना, अब बेटा देखना, यहां से मैं पॉइंट डालता हूं तो नीचे क्या जाएगा, 10। अब देखो इसकी क्या बनती है, ध्यान से देखिएगा, 2.5 अपॉन, ये कितना हो गया बेटा, 10 × 10 कितना हो गया, 100। ये तो 25 हो गया बेटा। जैसे मैं पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 आया, 10 × 10 कितना हो गया, 100 × 10 की घात कितना हो गया बेटा, -3 बराबर क्या आ गया, R। समझ आ गई। आगे और सॉल्व करते हैं। R बराबर कितना है अपने पास, 25 अपॉन 100 × 10 की घात -3। देखो बेटा 10 की घात -3 ऊपर भेज दूं मैं, तो कितना आ जाएगी, 10 की घात +3 अपॉन 100, ये होगा। बात समझ आ गई। आगे देखो, आगे सॉल्व करते हैं। अब बेटा मैं 10 की घात 3 को खोल के लिख दूं क्या, यानी 10 × 10 × 10 दिया मैं खोल के अपॉन 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 25 इंटू कितना हो गया, 10। बात समझ आ गई। R का मान कितना आया बेटा, 25 इंटू 10, मतलब R बराबर अपने पास कितना आ गया, 250 ओम। बात समझ आई बेटा। वापस समझा देता हूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन किसमें दे रखा, मिली एम्पियर में, मैंने इसको एम्पियर में चेंज किया, 10 की घात -3 से माइक्रो में भी आपको दे सकता है। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध निकालना है, V इक्वल टू क्या होता है, IR, V का मान, I का मान का, R हमको निकालना। ध्यान सुनना। अब मैंने क्या किया, इधर ये किसमें था, गुणे में थे, सीधा भेजा किसमें चला गया, भाग में। यहां से पॉइंट डाउन नीचे क्या आएगा 10, तो देखो 25, 10 को 10 से गुणा किया 100 × 10 की घात -3 बराबर क्या आ गया, R। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ध्यान सुनना, R बराबर 25, 10 को मैंने गुणा किया 100 × 10 की घात -3। अब मैं क्या करता हूं बेटा, 10 की घात -3 में इसको मैं कहां भेज देता हूं, ऊपर भेज दिया, भेज दिया। अब मैंने क्या 25, 10 की घात 3 को खोल के लिख दिया, 10 × 10 × 10 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 मैंने काट दिया। R बराबर कितना आ गया बेटा, 25 × 10, यानी R बराबर कितना आ गया, 250 आ गया। यानी प्रतिरोध का मान कितना आएगा, 250 ओम आएगा। एक बार 5 मिनट आपको मैं